From Uttarakhand, a cloudburst has taken place. This is with waterlogging in the capital of Uttarakhand that is being reported. Incessant rainfall is being reported as well. We're talking about several areas that have been waterlogged. It has hit the IT park as well as areas of Sastadhara in Dehradun. There have been deadly floods and homes that have been completely submerged. We're talking about cars and shops that have been washed away. So we are seeing visuals of this temple being submerged. This is in Dehradun, and monsoon fury that continues to play out in the northern part of the country. This time around, monsoon has been extremely vigorous when it comes to the northern part of the country, particularly in areas of Uttarakhand, Himachal Pradesh. We've seen cloudbursts also in parts of Jammu and Kashmir. It has been raining heavily as far as the plains are concerned as well. Close to Uttarakhand is the national capital as well as adjoining areas where heavy rain has been reported all through the monsoon season. And this is a time when monsoon should have wrapped up. In fact, monsoon should have withdrawn from these areas, but we aren't seeing that happen. In fact, we're seeing the absolute polar opposite of waterlogging, and waterlogging to the extent that houses are being submerged, that temple that's being submerged in Dehradun. Well, we have my colleague Kishore joining us from the ground in order to take us through how bad is the situation. We believe waterlogging is being reported from multiple areas. Rivers are in spate. Visuals playing out of how a temple is submerged. We're hearing cars and shops have also been washed away. How bad is the situation? What is the Met Office really saying in this regard? देखिए, इस वक्त अगर बारिश की बात की जाए तो इलाकों में भारी बारिश हुई है, खासकर देहरादून के मालदेवता और सहसदारा इलाकों। किशोर, गो अहेड। अगर बारिश की बात की जाए तो कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। किशोर, गो अहेड। इस वक्त बारिश की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, खासकर देहरादून के मालदेवता और सहसदारा इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। सहसदारा में बात की वजह से 2 लोग मिसिंग हुए हैं और वहां पर करीबन आधा दर्जन दुकानों को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो मालदेवता क्षेत्र है वहां पर सोंग नदी ने अपने जो उसके बगल में जो स्टेट हाईवे बहता है उसको वॉश आउट कर दिया है। करीबन 400 मीटर की तरफ स्टेट हाईवे जो वॉश आउट हो चुका है और पूरा जो मालदेवता क्षेत्र है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से वो कट ऑफ हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बारिश की बात करें तो इस बार भी लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून जिला भी आता है। और अगर बारिश की बात करूं तो इस वक्त इस तरीके से जो तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। और यही जो पानी है जो निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति लाता है। इस वक्त पूरे देहरादून की अगर बात करो तो इस वक्त पूरे देहरादून में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से जो नुकसान है वो खासकर देहरादून के मालदेवता और सहसदारा में हुई है, क्योंकि देर रात लगातार बारिश हुई थी। इसके अलावा अभी जैसे सुबह हुई है तो धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो क्लियर होंगी कि और देहरादून के किन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। खासकर जो टिहरी से सटे इलाके हैं, जो देहरादून जिले के टिहरी से सटे इलाके हैं जिसमें खासकर मालदेवता और सहसदारा है, वहां पर जाहिर सी बात है कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोग लापता है। और दूसरी तरफ मालदेवता क्षेत्र चूंकि जिला मुख्यालय से कट ऑफ हो चुका है तो वहां पर अभी फिलहाल नुकसान की स्थिति अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कई जगह पर रोड वॉश आउट हो रखी है और छोटे छोटे जो मार्ग है, चाहे वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है या फिर इसके अलावा जिला डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, वो कई जगह पर बाधित हुए हैं। जी किशोर, अगर आप डिटेल्स बता सकते हैं, ये जो टेम्पल हम देख रहे हैं जो समर्ज हो गया है, द तमसा रिवर इज इन स्पेट, टेक अस थ्रू द लोकेशन ऑफ दिस टेम्पल एंड हाउ बैड द सिचुएशन इज। वी बिलीव दैट द priest has gone on to say that water started entering at 5 o'clock in the morning and it is completely submerged by now. देखिए, जो टपकेश्वर मंदिर है वहां तक पानी आ गया है। उसके समीप बिल्कुल नजदीक ही एक पुल था वो भी वॉश आउट हो चुका है, क्योंकि मसूरी और टिहरी जिले ये देहरादून के बॉर्डर पे लगते हैं और ये पहाड़ी इलाके हैं और वहां पर काफी बारिश हुई है और बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हुई है, जिसका नुकसान जहां पर सहसदारा, मालदेवता, इसके अलावा टपकेश्वर वाले क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। चूंकि अभी जैसे मौसम अभी धीरे धीरे उजाला हुआ है, मौसम हल्का सा खुल रहा है
उससे ही पता लग पाएगा कि किन क्षेत्रों में नुकसान हुआ, क्योंकि देर रात मालदेवता क्षेत्र में और सहस्त्रधारा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। और खासकर जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जो काफी पुराना मंदिर है महाभारत काल से, वहां पर भी जो पानी है वो मंदिर तक पहुंच गया और उसके जो बिल्कुल नजदीक था एक पुल, वो भी वॉश आउट हो गया। तो फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने जो 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया उसमें ये कहा है कि आने वाले 24 घंटों में इन क्षेत्रों के लिए भारी बारिश हो सकती है। और एडवाइजरी जारी की है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग वो अलर्ट रहे और नदी के किनारे ना जाएं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र में सफर करते हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश का अलर्ट देखकर ही या बारिश का अनुमान लगाकर ही वो आगे निकले। अगर बारिश ज्यादा होती है तो वो फिलहाल वहीं पर रुके। जी। Right, many precautionary measures that are being put into place. Thank you so much with that Met Office warning for the next couple of days.